हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीपीआई डेटा के बारे में। सीपीआई डेटा का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, तो आज मैं एक्चुअली सीपीआई डेटा के बारे में आपको इन डिटेल बताने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि भाई सीपीआई डेटा जब भी आता है तो आप लोगों की डिमांड रहती है कि सर हम फंडामेंटल डेटा पे कैसे ट्रेड करें, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करें कि हमें इमीडिएट बेसिस पे प्रॉफिट आ जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो हर डेटा का अपना अपना मूवमेंट होता है, हर डेटा का अपना अपना एक ऑरा होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डेटा आए, इंपॉर्टेंट डेटा आप उसको ट्रेड करने लग जाए, ऐसा नहीं है। और हर डेटा को ट्रेड करने का अलग अलग तरीका होता है, क्योंकि हर डेटा की मूवमेंट अलग अलग होती है, आउटकम्स अलग अलग होते हैं, और उसका नेचर, उसका रिलेशन डॉलर के साथ अलग अलग होता है। तो पहले तो आप समझो कि सीपीआई डेटा है क्या। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये एक आपका इन्फ्लेशन का डेटा है, इन्फ्लेशन का बेंचमार्क है। यानी जब भी अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ठीक है, और जब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज होता है तो डॉलर के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और डॉलर की वैल्यू भी आपकी रॉकेट हो जाती है। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई इन्फ्लेशन ऊपर अगर आएगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगी टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन और डॉलर ऊपर जाएगा। अगर इन्फ्लेशन घट के आया तो गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, महंगाई दर कंट्रोल में आ रहा है, अब हमें इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर देना चाहिए, तो जिससे डॉलर के लिए नेगेटिव होगा। तो ये तो सिर्फ सिंपल सिंपल हो गया। अब होता है कि एक्सपेक्टेशन, कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर मार्केट एज पर दी एक्सपेक्टेशन सीपीआई डेटा आया तो पॉजिटिव है, और मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सीपीआई डेटा नहीं आया तो नेगेटिव है। ये भी एक सिनेरियो है। तो ऐसे सिनेरियो हम ट्रेड कैसे करें? तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट्स के ऊपर, और वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेड कैसे करना है, क्या रूल्स होने चाहिए एंट्री के, क्या रूल्स होने चाहिए एग्जिट के। तो इसके लिए हम बैक टेस्ट भी करेंगे 6 मंथ का डेटा। तो सबसे पहले हम वेबसाइट पे आ जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे, और यहाँ पे हम देखते हैं सीपीआई डेटा आपका निकला है। अब सीपीआई डेटा पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है सर। सीपीआई डेटा नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, इसमें आपको कोई भी लेना देना नहीं है। स्क्रीन पे आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं इससे आपको डरना नहीं है। आपको एक थ्योरी लगानी है, वो थ्योरी मैं आपको बता देता हूँ। करना क्या है आपको, ये डेटा देखो, जो गर्मियों के दिन होते हैं ना उस वक्त 6 बजे आता है, और जो सर्दियों के दिन होते हैं उस वक्त ये डेटा 7 बजे के आसपास आता है। तो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और एक बार इसको मैं हाइड कर देता हूँ, और हाइड करने के बाद मैं आपको थ्योरी बताता हूँ। देखो, आपको सबसे पहले तो 30 मिनट्स का चार्ट डिप्लॉय करना है। 30 मिनट्स चार्ट के बाद हम क्या करेंगे कि जब भी डेटा आएगा, मान के चलो 6 बजे आपका डेटा आया, तो 6 से 6:30 बजे तक हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। हम 30 मिनट्स के कैंडल का वेट करेंगे। ये 30 मिनट्स का कैंडल कैसा भी बन सकता है, डोजी टाइप में भी बन सकता है, इन्वर्टेड हैमर भी बन सकता है, हैमर भी बन सकता है, कोई भी कैंडल फॉर्मेशन बन सकता है। आपको उसके कोई भी नहीं, आपको उससे कंसर्न है। आपको केवल आधी घंटे का कैंडल देखना है, और अगर इस आधी घंटे के कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो आपको बाय ट्रेड लेना है, और इस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो आपको सेल ट्रेड लेना है। मान के चलिए आपका बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, आपको 15 पिप का टारगेट रखना है। अब मान के चलिए आपको 15 पिप का टारगेट नहीं मिला, ये 4-5 पिप आपके फेवर में गया और वहां से नीचे गिर गया, और इसने लो ब्रेक कर दिया उसी कैंडल का। तो अगर आपने 0.10 क्वांटिटी अगर आपने बाय किया हुआ था आपने, तो सेल कंडीशन पे आप 0.20 सेल कर देंगे, यानी जो भी लॉस होगा उसको आप बुक कर लेंगे। और अगला ट्रेड जब तक नहीं काटेंगे जब तक आपको जितना लॉस हुआ है वो और उसके अलावा 15 पिप का एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं आ जाए, तब तक आप ट्रेड में बने रहेंगे। यही चीज अगर आपको सर्दियों में मिल रही है, मान के चलिए 7 बजे डेटा आ रहा है, तो 7 से 7:30 के बीच में आप कैंडल का वेट करेंगे। जब 7:30 बज जाएंगे, यानी आधी घंटा पूरा हो जाएगा डेटा आने के बाद, तो हाई के ऊपर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और लो कटने पे सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आपको मान के चलिए आपका सेल ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और उसी में 15 पिप मिल गए, और वो दोबारा हाई ब्रेक कर रहा है, तो आपको दोबारा ट्रेड नहीं लेना है। दोबारा ट्रेड उसी केस में लेना है कि आपको फर्स्ट ट्रेड के अंदर अगर आपको प्रॉफिट टारगेट नहीं मिला 15 पिप का, और आपको लॉस जा रहा है, तब आपको डबल क्वांटिटी से दूसरे साइड प्ले आउट करना है। मैं आपको बैक टेस्ट करके आपको इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा ओपन करेंगे। अब ये 5 मंथ है, दिसंबर 12 2023 से मैं ले लेता हूँ आपका डेटा। ज़्यादा पुराना बैक टेस्ट करूंगा वीडियो लंबी हो जाएगी और आप परेशान हो जाओगे।
ये मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ ये देखने के लिए कि कितने बजे डेटा आया। दिसंबर में आपका 7 बजे डेटा आया। कौन सा दिसंबर था? आपका 12 दिसंबर था। 12 दिसंबर को आपका डेटा आया था 2023 में। तो हम चलते हैं 12 दिसंबर 2023। ये 12 दिसंबर का डेटा है आपका 7 बजे का। नीचे आप टाइमिंग देख सकते हैं, ये टाइमिंग है आपका, ये टाइमिंग है, नीचे टाइमिंग आ रहा है आपको 7 बजे का। यानी ये पूरा आधे घंटे का कैंडल आपका हो गया। ये पूरा आधे घंटे का कैंडल आपका हो गया। अब जैसे ही इसका लो कटा, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या ब्रेक हुआ? लो। हाई ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक हो गया। लो कितना था इस कैंडल का? इस कैंडल का लो था 773। हाउ मच? 1.0773। तो इसको मैं एक बार कैलसी ओपन कर लेता हूँ इसका। 773 माइनस 15 पे 758 हमारा टारगेट होना चाहिए। लो कितना लगा हमारा? 769। 769 अभी हमारा लो नहीं लगा। और अगले दिन देखो क्या हुआ। अब आपको कैरी फॉरवर्ड करना है पोजीशन। अगर आपको टारगेट मिला सेम डे तो एग्जिट, नहीं तो अगले दिन इसमें मेन एक्शन अगले दिन आता है 90% केसेस में। इसका हाई ब्रेक हो गया। इसका हाई कितना था? 828। तो 773 माइनस 828 कितना नुकसान हुआ? 55 पिप का। 5 पिप का मैं स्प्रेड कमीशन ऐड कर लेता हूँ। तो 55 प्लस 5 60 पिप का हमें लॉस हो गया। अब हम डबल क्वांटिटी यहाँ पे बाय करेंगे तो डिवाइड कर दूंगा मैं 2 से। यानी अगर मेरे को 30 पिप्स मिलेगा तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा प्लस 15 पिप। यानी मेरे को 45 पिप चाहिए मेरे को मेरे प्रॉफिट के लिए। तो मैंने बाय कहाँ किया हुआ है? इस कैंडल के हाई के ऊपर अगले दिन 828 इसका हाई है। तो प्लस में 828 कर देता हूँ। यानी 873 मेरा टारगेट है। 873 मेरा टारगेट है। अब देखते हैं इस कैंडल ने हाई कितना लगाया? 871। कितना हाई लगाया? 871। मैं लिख देता हूँ। अभी भी हमारा 2 पिप से टारगेट रह गया है हमारा। फिर यहाँ पे कितना हाई लगा हमारा? 896। कितना हाई लगा नेक्स्ट डे? 896। यहाँ पे हमें सारा लॉस भी कवर हो गया दोस्तों, हम प्रॉफिट में भी आ गए। तो दिस इज द वे हाउ यू ट्रेड। आगे चलते हैं। तो दिसंबर हो गया, जनवरी 11 प्रॉफिट आ गया हमें इस मंथ भी। जनवरी 11 7 बजे देखो डेटा आया। 11th ऑफ जनवरी 7 बजे आपका डेटा आया। ये मैं मार्किंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से दिख जाए। जनवरी 11 ये देखो, ये आपका डेटा आया शाम को 7 बजे। इसका लो ब्रेक हुआ, इसका लो है 935। लो कितना गया? 930। अगले दिन भी ट्रेड हुआ, इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ। देखो फिर थर्ड डे जाके नीचे गिरा, आपको 15 पिप मिल गए। तो हमारा जनवरी मंथ में भी, अब इसमें क्या होता है कि कई बार उसी दिन मूवमेंट नहीं आती है, आधी घंटे की कैंडल के अंदर ही पूरा मूवमेंट आ जाता है। लेकिन इसको आधी घंटे पहले प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। वो भी एक तरीका है जिसमें, लेकिन उसकी एक्यूरेसी ना 70% है। लेकिन जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% है। ठीक है। तो ये आपका जनवरी 11 को भी डेटा। अब 2-3 दिन इसमें पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ सकती है आपको। इसमें भी हो गया। अब हम चलते हैं फरवरी 13 को। फरवरी 13 को डेटा कितने बजे आया आपका? शाम को 7 बजे आया। ये फरवरी 13 है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये देखो इतना बड़ा कैंडल फरवरी 13 को डेटा आया। इसका लो है 703, हमने बेच दिया 703। अगले दिन देखते हैं। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हो गया। इसका हाई कितना था? 796। 796। तो यहाँ पे हमें 93 पिप का लॉस लगा। डबल क्वांटिटी हमने बाई करी। हाई कितना लगा? 888। 796 से 888 ऑलमोस्ट 90 पिप्स दे दिया। डबल क्वांटिटी अगर हम बाई करेंगे तो हमें कितना पिप चाहिए उसमें? 45 पिप। 15 पिप टारगेट के लिए यानी 60 पिप्स। यहाँ पे कितना दिया? 80 टू 90 पिप्स का मूवमेंट। लॉस कवर हो गया हमारा, प्रॉफिट में आ गए हम लोग। फरवरी 13 भी आपका कंप्लीट हो गया। मार्च 12, मार्च 12 को डेटा आया 6 बजे। ये देखो यहाँ पे आया, गर्मी के दिन चालू हो गए। 12 मार्च को डेटा आया आपका शाम को 6 बजे। 14 मार्च, ये देखो ये आपका 12 मार्च को डेटा आया। इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। थोड़ा सा इसमें क्या करना है आपको, 1-2 पिप का फिल्टर लगाना है। इसका हाई अगले दिन ब्रेक हुआ 944। तो आपको क्या करना है? 964 का आपको हाई लग गया। यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया था कि आपको 1 या 2 पिप का आपको फिल्टर भी लगाना है यहाँ पर,
कि जो आपका हाई है उसके 2 पिप ऊपर और जो आपका लो है उसके 2 पिप नीचे अगर आप बेचोगे तो आपके रॉन्ग ट्रेड होने से बच जाएंगे, आपके रॉन्ग ट्रेड होने से बच जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे हाई था 944 का, 946 पे अगर आपने लिया होता, यहाँ पे हाई लगा 964 तो आपके 15 पिप मिल गए, ठीक है। और फिर देखो उसके बाद उसने इसका लो तोड़ा, तो यहाँ पे भी अगर आपने ट्रेड लिया होता तो यहाँ पे भी देखो कितना जबरदस्त मूवमेंट आपको मिला है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। मार्च भी, अब अप्रैल 10 को भी शाम को आपको 6 बजे डेटा आया, उसको भी देख लेते हैं। मई में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये लास्ट डेटा है, लास्ट डेटा नहीं है, लास्ट डेटा तो आपको दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये अप्रैल 10 है, 778 इसका लो लगा, 2 पिप नीचे हमने बेचा, देखो कितना नीचे आ गया, कंटिन्यूस नीचे, प्रॉफिट मिल गया हम लोगों को। अब लेटेस्ट डेटा कौन सा है, ये वाला 15 मई का, मई 15 कितने बजे आया, 6 बजे। मई में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये लास्ट डेटा है मई मंथ का, मई 15, ये देखो ये आपका 6 बजे का कैंडल है, इसका हाई है 869, 871 पे आपने बाई किया, हाई लगाया 886 और अगले दिन कितना हाई लगाया 895, 15 पिप मिल गए आपको। दिस इज दी वे हाउ यू ट्रेड इन द सीपीआई डेटा। आई होप आपको एंट्री और एग्जिट क्लियर हो गए होंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 30 मिनट्स के कैंडल का आपको वेट करना है डेटा आने के बाद, उसका अगर हाई 2 पिप के ऊपर आपको बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करना है हाई ब्रेक के ऊपर, और लो लेवल के नीचे 2 पिप माइनस करके आपको सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगर आपका बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, 15 पिप का आपको टारगेट मिल गया, वेल एंड गुड। नहीं मिला, सेल ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो गया आज या कल, तो आपको डबल क्वांटिटी से शॉर्ट करना है, तो जितना आपको लॉस हुआ है वो प्लस 15 पिप आपका टारगेट रहेगा। ये आपका मनी मैनेजमेंट रूल भी है, इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट भी है, प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लान। तो दोस्तों आई होप आपको सीपीआई डेटा पे कैसे ट्रेड करना है आपको समझ में आ गया होगा। आप सीपीआई डेटा की अगर अंदर की कहानी आपको जाननी है तो आप हमारे वेबिनार्स को में ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं हमें। तो दोस्तों मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको एक वैल्यू इनपुट मिला है तो आप एक्सएम इंडिया चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वेबिनार्स को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।